अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है माहर हसन अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हसन टीवी। तो दोस्तों आज जो मैं आपको न्यूज़ देने वाला हूं वो इसराइल के हवाले से और बहुत बड़ी ख़बर है और ये जो है बुरी ख़बर है भी है। तो इसके दोस्तों पूरी न्यूज़ जानने से पहले जो न्यू दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें। तो दोस्तों जो आप लोग आजकल पूरी वीडियो वॉच नहीं कर रहे तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा तो आपको पूरी न्यूज़ का पता चलेगा। और मैं कोशिश करता हूँ कम से कम जो है ना यानी छोटी से छोटी वीडियो बनाऊँ। उसकी वजह ये होती है कि मैं निचोड़ जो है न्यूज़ तो वैसे बहुत बड़ी होती है, उसको मैं निचोड़ लेकर आता हूँ आप लोगों के पास। आप लोग ही हमें सपोर्ट करेंगे और कौन करेगा, आप नहीं करेंगे। तो दोस्तों इतनी मेहनत करते हैं, आपका हक बनता है हमें सब्सक्राइब करना और वीडियो को पूरी वॉच करना। तो चलते हैं न्यूज़ की जानिब। इसराइल से बुरी खबर आई है। इसराइल का वैसे ही वक्त बुरा चल रहा था, कुछ ऐसा हो गया कि इसराइल और अमेरिका में कोहराम मच चुका है। ईरान को लेकर दोनों ममालिक बहुत ज़्यादा बुरे हालात में आ चुके हैं। यहाँ तीनों ममालिक की बात हो रही है, अमेरिका, इसराइल और ईरान की। अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात ईरान से और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। इसराइल का एक कमर्शियल बहुत बड़ा शिप जिस पर ज़ोरदार धमाका हुआ है, ये कमर्शियल शिप जिसमें ये धमाका हुआ इतना बड़ा था कि तकरीबन 20 जहाज़ों के बराबर एक जहाज़ था। ये असल में ब्रिटिश जहाज़ था लेकिन इसकी ओनरशिप जो है इसराइल के पास थी, यानी ये इसराइली जहाज़ हो गया। इसराइली ये सऊदी अरब के दमाम एयरपोर्ट से निकलकर सिंगापुर जा रहा था कि रास्ते में इसमें अचानक बहुत बड़ा धमाका हो गया। जैसे ही ये धमाका हुआ, इसका पता तो नहीं चला कि यह धमाका किस वजह से हुआ, लेकिन ये इतना बड़ा धमाका था कि इसे एमरजेंसी पास वाली बंदरगाह पर ले जाया गया इसे। और इसमें जो आग लगी कई घंटे लग गए उसको बुझाने में। इसराइल ने पहले तो इस पर कुछ नहीं कहा, बाद में उन्होंने कहा कि इसमें ईरान का हाथ है, लेकिन अभी तक उनकी हुकूमत इस तरह से कोई बयान ना दिया। उनके मुल्क से ये आवाज़ें आ रही हैं कि ईरान का हाथ है। अमेरिका और जो है इसराइल इस पर बहुत ज़्यादा परेशान है, उनके तिजारती रास्ते अब महफूज नहीं रहे। अचानक उनके जहाज़ों में धमाका हो जाता है और उनके पास इस चीज़ का कोई सबूत भी नहीं, लेकिन हाँ वो इसको ईरान को इसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं और ईरान अभी तक खामोश है इस मसले पर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप इस बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।